क्वेश्चन है पेयर वाइज स्वैप एलिमेंट्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। गिवन ए सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ साइज n, task is to swap elements in the linked list pairwise. For example, if the input list is 1 2 3 4, the resulting list after swaps will be 2 1 4 3. Note: you need to swap the nodes, not only the data. If only data is swapped, then driver code will print -1. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में एक लिंक लिस्ट गिवन है। जो ये लिंक लिस्ट होगी, पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, 1 2। तो इस लिंक लिस्ट में करना क्या है? पेयर्स को पकड़ना है और उनको स्वैप करना है। ये पेयर है, ये पेयर है, इनको पकड़ा और इनको स्वैप करना है। स्वैप कैसे? 2 को पहले लिखना है, उसके बाद 1 आएगा, फिर यहाँ पे 4 पहले आएगा, 2 बाद में, यहाँ पे 6 पहले, 5 बाद में, यहाँ पे 8 पहले और 7 बाद में, और इन सब के बीच में लिंक होगा, तभी तो ये लिंक लिस्ट है। तो ये होगा रिजल्ट। इस रिजल्ट को रिटर्न करना है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में करना क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। पेयर वाइज नोड्स को उठाना है और उनको रिवर्स करना है। और अगर ऐसा आता है कहीं पे पेयर नहीं बन रहा, जैसे अगर यहाँ पे 9 होता, उस वाले केस में इसको एज इट इज छोड़ना है, क्योंकि इसका तो पेयर बनेगा नहीं, इसको किसी के साथ स्वैप नहीं कर पाएंगे। तो उस वाले केस में इसको ऐसे के ऐसे छोड़ना है। अगर ये भी होता उस वाले केस में यहाँ पे 9 और आता, इस तरह से मतलब स्वैप करना है पेयर्स को उठा के। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसकी अप्रोच काफ़ी सिंपल है। क्या करना है? स्टार्टिंग में हमें गिवन क्या है? एक फंक्शन गिवन है, उसमें हेड को पास करवाया है। जो हेड है वो इस 1 को डिनोट कर रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, तो इस 1 का जो पेयर बनेगा वो इसके अगले नोड के साथ बनेगा। इन दोनों को आपस में स्वैप कर देते हैं। 2 आ गया, उसके आगे 1 आ गया, और अब 1 के आगे क्या आएगा उसको कैसे फाइंड करेंगे? अब जो ये फंक्शन था जिसमें ये हेड था, वो था पेयर वाइज स्वैप। उस फंक्शन में इस वाले नोड को पास करवा देते हैं। ये वाला 2 है, तो ये वाला क्या करेगा? ये इसके साथ ये वाला पेयर बनेगा, ये ऐसे 4 और 2 मतलब जनरेट करके दे देगा। फिर ये वाला कॉल करेगा पेयर वाइज स्वैप को इस 5 के लिए। अब ये 5 वाला क्या करेगा? इसके साथ पेयर बना के स्वैप कर देगा, मतलब 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। फिर ये वाला कॉल करेगा इसको 7 के लिए। फिर ये 7 वाला क्या करेगा? 8 को स्वैप कर देगा 7 के साथ। और फिर ये सारे जब स्वैप हो जाएंगे तो हमें रिटर्न क्या करना होगा? ये जो हेड का जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट 2 को रिटर्न करना होगा, क्योंकि जो 2 होगा वो स्वैप होके सबसे पहला नोड बन जाएगा और हमें पूरी लिंक लिस्ट को रिटर्न करना है। तो उस वाले केस में जब रिटर्न करेंगे तो इस 2 को करना है। इसका मैं एक बार कोड लिख देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा, और फिर कोड को समझा दूंगा अच्छे से कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे जो पेयर वाइज स्वैप है इसमें हेड को पास करा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, इफ़ अगर हेड नल है या फिर हेड का नेक्स्ट नल है, उस वाले केस में तो रिटर्न हेड करना है डायरेक्ट। जो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, हेड का नेक्स्ट अगर नल है, इसका क्या मतलब है एक बार इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक लिंक लिस्ट मान लेते हैं, एक है, एक 2 को पॉइंट कर रहा है और 2 3 को कर रहा है। तो स्टार्टिंग में जो हेड होगा वो 1 को डिनोट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? 1 को और 1 का पेयर 2 के साथ बनाया और इसको स्वैप करवा दिया यहाँ पे 1। और जो 1 का नेक्स्ट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे? पेयर वाइज स्वैप को कॉल करा, उसमें 3 को पास करवा दिया। तो यहाँ पे जो 3 है उसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा। उस वाले केस में जो यहाँ पे होगा उसको एज इट इज़ रिटर्न करना है। उस वाले केस के लिए ये लिखा है, हेड का अगर नेक्स्ट वाला नल है उस वाले केस में भी रिटर्न हेड करना है। अब क्या करना है? एक नोड लिया टेम्प, जिसमें हेड का नेक्स्ट को पॉइंट करवाएंगे। अब यहाँ पे जो हेड का जो नेक्स्ट है उसको कैसे पॉइंट करवाया था? रिकर्सिवली। तो यहाँ पे पेयर वाइज स्वैप, इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। कौन से वाले नोड के लिए? ये जो टेम्प होगा इसके नेक्स्ट वाले के लिए। तो टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब जो टेम्प का नेक्स्ट होता है उसको करते हैं हेड, ताकि जो पहला पेयर है वो रिवर्स हो गया। यहाँ से रिटर्न करना है टेम्प को। यहाँ पे टेम्प को रिटर्न क्यों कर रहे हैं? जैसे मान लेते हैं ये है एक लिंक लिस्ट 1 2 और 3। तो स्टार्टिंग में हेड यहाँ पे है। जब इनको दोनों को स्वैप करेंगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा यहाँ पे और 1 आएगा यहाँ पे और 3 आएगा यहाँ। जब पूरी लिंक लिस्ट को रिटर्न करना, उस वाले केस में जो सबसे पहला नोड होगा उसको रिटर्न करेंगे ताकि पूरी लिंक लिस्ट आ जाए। तो इस वाले केस में 2 1 3
तो उसके लिए 2 को रिटर्न करना पड़ेगा, और 2 हमने कहाँ पे स्टोर करवाया था, टेम्प में, इसलिए यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं टेम्प को। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। एक बार कोड समझा देता हूँ कि काम कैसे कर रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग में जो इफ़ वाली कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है, अगर हेड नल है उस वाली केस में तो कुछ नहीं करना, रिटर्न करना है डायरेक्ट। और अगर हेड का नेक्स्ट नल है तो क्या होगा, एक तो नोड होगा अपने पास पर उसके आगे पेयर नहीं बन रहा होगा, उस वाले केस में भी रिटर्न करना है हेड को। यहाँ पे नोड टेम्प में क्या स्टोर करवा रहे हैं, हेड की नेक्स्ट, तो यहाँ पे हेड का नेक्स्ट क्या है 2, तो इसमें 2 आ गया। अब जो हेड का नेक्स्ट है उसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, जो हेड का नेक्स्ट है उसको पेयर वाइज स्वैप को कॉल करके उसमें ये वाला नोड को पुट कर रहे हैं। तो इसको एक बार लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे टेम्प में है इक्वल टू 2। अब जो हेड का नेक्स्ट है वो क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू पेयर वाइज स्वैप में ये वाला 2 है, ये वाला 2। और नीचे जो टेम्प का नेक्स्ट है वो हेड है, जो ये टेम्प है, टी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड। अब जैसे ये वाला कॉल करा तो ये वाली कॉल से पहले ये वाला फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये वाला कुछ ऐसे होगा, PWS है, उसके अंदर हेड 2 के फॉर्म में गया है ये वाला 2। अब इसके लिए क्या होगा, फिर से ये 2 कंडीशन चेक होंगी, फिर आगे आएगा नोड में, इसके लिए एक और टेम्प आएगा, यहाँ पे टेम्प आ गया, टेम्प में आ गया इसका अगला वाला 4। अब फिर से कॉल होगा हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू PWS, और अब जो 4 का नेक्स्ट है ये 5 है, अब 5 के लिए कॉल होगा, यहाँ पे 5 आ गया। फिर इसके नीचे भी सेम इसी तरह की एक लाइन आएगी, पर उससे पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि अभी तक ये पूरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो PWS है उसमें 5 को पास करवाया, 5 वाले नोड को, तो इसमें एक और टेम्प बनेगा, टेम्प इक्वल टू हो गया 6, क्योंकि टेम्प होता है हेड का नेक्स्ट, यहाँ से इस वाली लाइन से। अब 6 आ गया इसमें, फिर से कॉल होगा फंक्शन P मतलब हेड का जो नेक्स्ट होगा उसके लिए PWS। अब इस बार उसमें 7 आएगा, तो जैसे 7 आया उसका मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो PWS में 7 आया, 7 के लिए क्या करेगा, इसमें एक और टेम्प बनेगा, टेम्प इक्वल टू 8, मतलब 7 का जस्ट आगे वाला ये वाला नोड। जैसे 8 आया, अब ये PWS मतलब यहाँ पे जो हेड है वो 7 है, तो हेड का जो नेक्स्ट है वो PWS को कॉल करेगा 8 के नेक्स्ट के लिए, और 8 का नेक्स्ट क्या है, नल है। तो जैसे नल आया इसमें, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इफ़ हेड इक्वल टू नल। और हेड क्या है, जो PWS के अंदर जो भी नोड पास करवा रहे हैं उसको हेड बोल रहे हैं। तो हेड जैसे नल हुआ ये रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, हेड को ही रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो ये वाला हेड है, मतलब इस वाली कंडीशन में PWS में 7 वाला हेड था, तो 7 वाला हेड तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 7 के आगे जो नल है उसके लिए ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। जैसे ये वाली फिनिश हुई, इसके नीचे गए हम, ये वाली कौन सी है, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, और यहाँ पे 7 में जो टेम्प क्या था, तो यहाँ पे इस 7 के लिए जो टेम्प था वो था 8, ये वाला। तो यहाँ पे 8 का आगे वाला हो गया 7। इसको मैं अब कर देता हूँ दूसरे पेन से डिनोट। तो ये वाला पार्ट हो गया। इसमें क्या क्या हुआ, 8 का नेक्स्ट हो गया 7 और 7 का नेक्स्ट हो गया नल। इसके बाद कौन सा था, ये वाला था। अब इसमें आए, इसमें जो ये PWS 7 है उसमें ये वाली चीज़ रिटर्न करी है। तो अब यहाँ पे जो हेड था वो क्या था, वहाँ 5 था, तो यहाँ पे जो 5 का नेक्स्ट होगा वो होगा 8, और 8 का नेक्स्ट हमें पता 7 है और इसका नेक्स्ट नल है। अब इस PWS 5 के लिए ये वाली तो एग्जीक्यूट हो गई, अब इसके नीचे वाली एग्जीक्यूट होगी। उसमें क्या है, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू हेड है, टेम्प यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 का अगला है हेड, और हेड यहाँ पे 5 है। तो ये वाला काम हो गया, यहाँ तक का काम हो गया, मतलब ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब आए इसमें जो PWS में जो पास करवाए है 2, ये है हेड इस वाले में, तो हेड का नेक्स्ट क्या करवा रहे हैं, PWS 5, और 5 वाला एग्जीक्यूट हो गया अपने पास, ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे टेम्प क्या था 4 था, तो टेम्प का अगला होगा 2, ये एग्जीक्यूट हो गया आ गया यहाँ तक, तो ये वाला भी पूरा हो गया। अब आते हैं इसमें,
इसमें हेड क्या था, इसमें हेड वही हेड था जो स्टार्टिंग में हेड था, ये वाला। अब इसका वन का जो नेक्स्ट हो गया वो हो गया ये वाला काम। अब वन के नीचे वाली लाइन चलेगी जो टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, तो यहाँ पे टेम्प क्या था, टेम्प 2 था, 2 का नेक्स्ट क्या हो गया 1। तो जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद नीचे वाली लाइन पे आएगा, ये रिटर्न कर देगा टेम्प को। टेम्प फिलहाल 2 को डिनोट कर रहा है, जैसे 2 को रिटर्न करेंगे ये सारी लिस्ट को रिटर्न कर देगा, क्योंकि 2 से हम हर एक नोड पे विजिट कर सकते हैं, हर एक नोड एक्सेसिबल है। तो इस तरह से ये कोड काम कर रहा है। आई होप समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।